हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू संभव टेक इंस्टीट्यूट। सो गाइस, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मैं रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके साथ कनेक्ट होता हूं संभव टेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज एक न्यू अपडेट और बिग अपडेट के साथ कनेक्ट हुआ हूं क्योंकि गाइस आरआरबी जेई ने अपनी वैकेंसीज को आउट कर दिया है, वो भी 3993 वैकेंसीज के लिए, जो कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी स्टूडेंटों के लिए गाइस। तो गाइज यहां पर इन्होंने अपने डिटेल नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, जो कि गाइज आज ही किया है। तो आपके लिए ये जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो भी आरआरबी जेई की वैकेंसीज को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये एक बहुत ही गुड न्यूज हो जाती है। सो गाइज यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अपने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू 3993 वैकेंसीज को आउट किया है। और यहां पर अगर मैं बात करूं गाइस, तो यहां पर इन्होंने अपने कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन को आउट किया है। और आप सभी के लिए ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है क्योंकि गाइस इन्होंने अपने अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसीज को यहां पर आउट किया है। और गाइस अगर बात की जाए यहां पर डिटेल में, तो डेट ऑफ इंडिकेटेड नोटिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज यहां पर जो बात चल रही थी, जो कि 25/7/2026 से चल रही थी। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि इसकी ओपनिंग डेट जो है वो आज ही से स्टार्ट है, 14 अगस्त 2026। आज इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है गाइज। तो आज ही से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। और गाइज इसका लास्ट डेट जो है, जो सबमिशन की डेट है, वो हो जाती है उसकी 13 सितंबर 2026। तो 13 सितंबर 2026 से पहले पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। सो गाइज यहां पर अगर मैं बात करूं, तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस सबमिट करने की जो इसकी लास्ट डेट है, वो है 15 सितंबर 2026। तो ये चीज भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे। डेट फॉर मॉडिफिकेशन, अगर आपकी कोई चीज मिस्टेक हो जाती है तो उसमें मॉडिफिकेशन के लिए भी इन्होंने यहाँ पर डेट अनाउंस कर रखी है, जो कि है 16 सितंबर 2026 टू 25 सितंबर 2026। गाइज, डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइबर कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड द स्क्राइब डिटेल इन द एप्लीकेशन पोर्टल, तो उसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने दे रखा हुआ है। तो गाइज यहां पर अगर मैं बात करूं, तो नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए है, और डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पर है। पे लेवल 7 सीपीसी लेवल 6 की जॉब हो जाती है। इनिशियल पे इसका 35,400 है, और मेडिकल स्टैंडर्ड इसका यहाँ पर होना इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करूं एज की, तो एज आपकी यहाँ पर 18 से 33 ईयर्स होनी चाहिए। और टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 3993 वैकेंसीज यहाँ पर इन्होंने आउट कर दी है। तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी टारगेट कर रहे हैं आरआरबी को, तो उनके लिए ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। सो गाइज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं कि सीईएन थ्रू और बिफोर फिलिंग अप इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना होगा। और यहां पर कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द पोजेस एंड फुलफिल ऑल द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। सो गाइज इन्होंने अलग अलग सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू द लिंक प्रोवाइड इन ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट पर आपको जाकर के अलग अलग जोन, चाहे आरआरबी के जितने भी जोन्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही आप अपना एक जोन सेलेक्ट करेंगे और उसी के थ्रू आप अपने उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज भी है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अनदर जोन्स में अलग अलग पोस्ट पे अप्लाई कर पाए, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार में आप एक ही जोन सेलेक्ट करेंगे और एक ही पोस्ट आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज भी यहां पर है। सिलेक्शन ऑफ आरआरबी एंड प्रेफरेंस फॉर पोस्ट, कैंडिडेट चूज ओनली वन आरआरबी एंड इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर अ रेलवे जोन एंड पोस्ट कैटेगरी। आपको सिंगल एक ही जोन सेलेक्ट करना होगा। तो आप बिल्कुल सोच समझ के, जो भी आपके नियरेस्ट हो और आप जहां पर फाइट अच्छी तरीके से कर सकते हैं, वही अपना जोन सेलेक्ट करिएगा गाइस। कोई भी मिस्टेक मत करिएगा फॉर्म को फिल करते समय। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम फॉर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपने पास रेडी रखिएगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑल द कैंडिडेट सीइंग अ रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट भी है एससी एसटी ओबीसी को, तो ये चीज भी यहां पर मेंशन कर रखी है। जितने भी 18 से 33 साल के लोग हैं वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के क्रिएट अकाउंट आपको करना पड़ेगा, और वहां पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा।
उसी के थ्रू आप अपना पूरा जोन सेलेक्ट करने के बाद पूरे फॉर्म को फिल करेंगे। तो ये चीज यहाँ पर है गाइज। अगर मैं बात करूं, आफ्टर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेबल फीस कैंडिडेट हु इज द फर्दर modifying any detail expected for those who create an account from a chosen RRB, he and she may do so by paying a modification fees is a 250 rupees। यहाँ पर modification fees है, तो ये चीज भी आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप गाइज यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज भी ध्यान रखेंगे। ये चीज भी इन्होंने यहाँ पर बता दी है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। मल्टीपल शिफ्ट में होने की वजह से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी प्रोवाइडेड किया गया है। तो आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। सारी इंफॉर्मेशन को हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailway.government.in पर पे जाकर के विजिट कर सकते हैं और वहीं पे जाकर के आप अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। उसी के थ्रू आप सारी डिटेल को यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये चीज भी यहाँ पर है। फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटीज भी प्रोवाइडेड कर रखी है, जो कि यहाँ पर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज भी यहाँ पर आप देखेंगे। SC ST कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड रेलवे करेगा। तो ये चीज भी यहाँ पर मेंशन कर रखी हुई है। और स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल फिटनेस के लिए भी यहाँ पर ये सारी चीजें दे रखी हैं कि आपके पास जो है फिजिकल फिटनेस रेस्पेक्टेड A3 B1 C1, तो इन क्राइटेरिया में स्टैंडर्ड में आपको जो जो चीजें आती हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीजें हो जाती हैं। तो यही सारी चीजें आरआरबी की तरफ से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। और एज ग्रुप की बात करूं तो 18 से 33 साल के सभी स्टूडेंट जो उनके पास भी टेक्निकल डिग्री है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर गाइज एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइडेड कर रखा है। SC ST कैंडिडेट अगर आप हैं तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैंडिडेट है अगर आपके पास तो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड कर रखा है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर 3 ईयर का है। ओबीसी कैंडिडेटों के लिए 6 ईयर का है। और अगर बात करूं SC ST एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर 8 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड कर रखा है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेटों के लिए भी यहाँ पर 10 ईयर का है अगर वो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो। अगर ओबीसी से हैं तो 13 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दे रखा है। तो ये सभी कुछ यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइडेड कर रखा है कि आप जो जो आपके पास क्वालिफिकेशन आती हैं उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा। आप जो भी पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर में आना है। और अगर मैं बात करूं फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड कैटेगरीज 500 रुपीज यहाँ चार्जेस है। फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू SC ST एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ पर उनकी फीस जो है यहाँ पर 250 रुपीज हो जाती है। तो ये चीज है। ऑन अपीयरिंग इन अ फर्स्ट स्टेज CBT देन रिफंड ऑफ 400 रुपीज। यहाँ पर आप जैसे ही CBT फर्स्ट एग्जाम देने जाएंगे तो आपको यहाँ पर 400 रुपीज रिटर्न कर दिया जाएगा रेलवे की तरफ से। तो ये चीज भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। सॉरी। तो ये चीज है गाइज। मोड ऑफ फीस पेमेंट जो है वो ऑनलाइन मोड में होगा। यहाँ पर ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी के लिए जानना। और यहाँ पर गाइज रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस वही होगी जब आप अटेंड करेंगे फर्स्ट स्टेज CBT 1। आप कॉमन बेस्ड टेस्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आपको अगर आपने पहला स्टेज का दिया हुआ है तभी आपके जो 400 रुपीज है वो रिफंड होंगे। तो ये चीज यहाँ पर मेंशन करी गई है। आपके पास जो भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास कंप्लीटली होने चाहिए टाइमली बेसिस पे। अगर नहीं है तो आप उसे रेडी करवा लीजिएगा। EWS का भी है यहाँ पर, तो EWS सर्टिफिकेट जिसके पास भी है वो भी उन्हें रेडी करवा ले, क्योंकि फॉर्म भरते समय आप कोई भी मिस्टेक अगर करते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज भी क्लियर है। तो यहाँ पर इन्होंने अपना डिटेल नोटिफिकेशन दे दिया है। आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है ये सभी कुछ जो है हम आपको बता रहे हैं और ये जो है PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी जाएगी। अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट से CBT कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट फॉर दिस यहाँ पर है। टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा। 120 मिनट्स फॉर कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर यूज फॉर स्क्राइब। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे यहाँ पर, जिसमें आपका जो सिलेबस रहेगा गाइस उसमें मैथमेटिक्स होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल साइंस होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का मेन रोल होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन CBT 1 में 30 होंगे, मार्क्स भी 30 होंगे
और यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। 15 क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस के, 15 मार्क्स के होंगे। जनरल साइंस में 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। तो टोटल ओवरऑल 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस ही आपको यहाँ पर सीबीटी 1 में देखने को मिलेंगे। और गाइज यहाँ पर जो है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और यहाँ पर जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबिलिटी ना वेरियस कैटेगरीज के लिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जैसे अनरिजर्व के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% होना। लेकिन गाइज अगर आप ये सोच के अगर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सीरियसली में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर ये सिर्फ एक सिक्योर्ड मार्क्स हैं और आप देख रहे हैं कि कंपटीशन कितना ज्यादा हाई होता जा रहा है, कितनी ज्यादा जो है कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है। बच्चे एक से एक नेक्स्ट लेवल पेपर करके आ रहे हैं, तो आपको अपने पेपर को नेक्स्ट लेवल करना होगा, तभी आप यहां पर अपनी एक पोस्ट ले पाएंगे। तो गाइज यहां पर सीबीटी 2 के लिए यहां पर सेकंड जो स्टेज होगा वो आप जो भी कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 में शॉर्टलिस्टेड होंगे उनका जो है सेकंड स्टेज में जो है सिलेक्शन होगा। और वो सेकंड स्टेज का जो ड्यूरेशन है वो 120 मिनट्स का होगा और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे। यहां पर ये चीज भी क्लियर है। और यहां पर जो सिलेबस रहने वाला है जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स के होंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 रहेंगे, 15 मार्क्स के रहेंगे। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, इसमें कंप्यूटर भी इंक्लूडेड है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेंगे, मार्क्स इसके 10 रहेंगे। बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। एंड टेक्निकल एबिलिटीज, जो भी आपके पास टेक्निकल डिग्री है, चाहे आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो, चाहे आप सिविल हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल हो, आपके डोमेन का ही सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस का आएगा जो कि 100 मार्क्स का होने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 150 आएंगे, 150 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज, यहाँ पर ये चीज दे रखी है। तो आप वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर मॉनिटरिंग ड्यूरिंग सेकंड स्टेज सीबीटी में आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पर वर्चुअल कैलकुलेटर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये चीज भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो मैकेनिकल, अगर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है या फिर बैचलर डिग्री है आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या इन सभी डिसिप्लिन में, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट फॉर आरआरबी जेई। क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट है जो आरआरबी जेई को और एसएससी जेई को टारगेट कर रहे होते हैं। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, ठीक है। और संभव टेक इंस्टीट्यूट पे आपको इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही हो। और गाइज अगर मैं बात करूं तो आरआरबी जेई और एसएससी जेई के काफी सारे स्टूडेंट को मैंने मेंटोर भी किया हुआ है, काफी बच्चों ने सिलेक्शन लिया हुआ है, जिसके लिए हम आपके पास वीडियोस भी शेयर करेंगे यहाँ पर कि उन बच्चों ने जो सिलेक्शन लिया मेरे द्वारा, किस तरीके से मैंने उन्हें स्ट्रैटेजी बताई पढ़ाई की कि किस तरीके से वो अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। और काफी सारे ऐसे स्टूडेंट है जो आरआरबी जेई में सिलेक्टेड भी है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर काफी सारे इंटरव्यूज भी कंडक्ट करेंगे, जिससे कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है बूस्ट रहे और आप उनकी जर्नी जान पाए कि उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन करा और कहां वो आज स्टैंड कर पाए, ठीक है। तो इस चीज के लिए भी हम लोग एक स्ट्रेटेजिक वीडियो लेकर आएंगे कि हम आरआरबी जेई में किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि हमारा सीबीटी 1 क्लियर हो जाए या सीबीटी 2 क्लियर हो जाए, ठीक है। और यहां पर जो गाइस इलेक्ट्रिकल स्टूडेंटों के लिए भी है कि इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग, सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, अगर आपके पास बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग में 3 ईयर ड्यूरेशन का है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट फॉर आरआरबी जेई, जो कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। आरआरबी में काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टारगेट करते हैं, आरआरबी में जॉब जो होती है वो सिक्योर्ड होती है। और जेई पोस्ट तो सीरियसली में काफी सारे टेक्निकल स्टूडेंट हैं जो आरआरबी जेई के लिए ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो गाइज अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिएगा क्योंकि वैकेंसीज आ चुकी हैं और आपके लिए एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स भी यहाँ पर सिंगल सेशन सीबीटी होता है, मल्टीपल सेशन सीबीटी भी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं, ठीक है। तो क्रिएट एन अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा, अपना आरआरबी जोन सेलेक्ट करना होगा। जोन सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, ओटीपी जनरेट होगा। आप अपना फोन नंबर बहुत अच्छी तरीके से रखेंगे और आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिक एडवाइजरी जो है वो है, जनरल गाइडेंस है, क्या क्या चीजें आपको डिटेल में फिल करनी है,
ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, किस में लेना चाहते हैं, ठीक है। लाइव फोटो क्लिक होगा आपका, पीछे बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी कुछ यहाँ पर मेंशन हो रखा है। आप एक बार इसे डिटेल में नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, ये हमारे टेलीग्राम पर भी डाल दिया जाएगा, जिसे आप जाकर के गो थ्रू कर लेंगे। तो गाइज काफी समय से बेसब्री से इंतजार भी चल रहा था आरआरबी जेई की वैकेंसी का, और आज वो इंतजार होता है खत्म। आरआरबी जेई ने अपना नोटिफिकेशन दे दिया है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट है जो भी 18 से 33 साल की उम्र में आते हैं और आरआरबी जेई को टारगेट कर रहे हैं, और जिनके पास भी 3 ईयर का डिप्लोमा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो इस वैकेंसी को जरूर फिल करें, क्योंकि 3993 वैकेंसीज काफी होती हैं, बट आपको एक ही सीट चाहिए। इसके लिए हम स्ट्रैटेजिक वीडियो भी लेकर आएंगे। तो संभव टेक इंस्टीट्यूट से बिल्कुल ज्वाइन होइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि यहां पर जो स्ट्रैटेजी बताई जाएगी उससे काफी बच्चों को सिलेक्शन मिला है, और काफी बच्चे अपनी पोस्ट पर यहां पर अपनी अचीव कर चुके हैं, जेई पोस्ट आरआरबी में और एसएससी जेई में। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करेंगे संभव टेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।